अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। कल जो मैंने आपको एनालिसिस दी है उसके अंदर मैंने इसी कैंडल का जिक्र किया था और मैंने कहा था कि इस पहली सेल कैंडल के ऊपर अगर बाय क्लोज हो जाती है तो बाय कर लेना है, और ये लेवल लगाया था कि इसके नीचे अगर चली जाती है तो फिर हमने जो है बाइंग नहीं करनी। ठीक है, तो मार्केट उस टाइम में जब वीडियो बना रहा था तो उसके कुछ मिनट बाद कैंडल ने क्लोज होना था, तो मार्केट ने बड़ा स्टर्ड ये पूरी सेल की कैंडल खाली करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बोली थी कि आपने कभी भी अंधा भरोसा नहीं करना। मार्केट में एक सेल कैंडल जाती अचानक चेंज हो सकती है, मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ये मेरे अल्फाज थे। और सेम ऐसा ही हुआ, ये कैंडल पूरी सेल में प्रेशर के साथ जा रही थी और इंस्टेंट ये ऊपर बाय क्लोज हुई। और यहीं से मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल के ऊपर भी, जो कि फ्री में सिग्नल सर्विस चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ व्हाट्सअप चैनल के ऊपर भी कि मैं बड़ी तक मतलब अगले नेक्स्ट 2 मंथ बिल्कुल फ्री में सिग्नल सर्विस दे रहा हूँ। तो जिसको भी इंजॉय करना है, प्रॉफिट लेना है, कमाए और बेशक 2 महीने बाद छोड़ जाए, नो इशू। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गोल्ड के ऊपर मैं कल से अभी तक 6 से 7 सिग्नल दे चुका हूँ। ठीक है, अच्छे प्रॉफिटेबल सिग्नल, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी एसएल नहीं हुआ। ठीक है, एक माइनर लॉस में कटवाया था मैंने 10 से हाथ धोई तो $5-6 लॉस में कटवाया था। ठीक है, मतलब $5-6 लॉस में कटवाया था। अगर मैं रिस्क रिवार्ड से कहूँ तो कुछ परसेंट, मतलब 1% भी नहीं, 0.5% भी नहीं, इससे भी बहुत कम जो है वो लॉस में कटवाया है। ठीक है, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। हरूर की बात नहीं करता, बस आपको एक अपनी रूटीन बता रहा हूँ। और आपने नोट किया होगा कि मैं देसी टाइप ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कोई ख़ास नहीं, मतलब बहुत प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने एसएमसी प्रॉपर सीखी हुई है, प्राइस सेक्शन मुझे बहुत सारा ही आता है तकरीबन। ठीक है, और मेरा प्राइस सेक्शन में तो कोई मेंटोर नहीं है, क्योंकि मैंने गूगल से सीखा। एसएमसी के ऊपर मेरे मेंटोर्स रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि एसएमसी जो है प्राइस सेक्शन का ही नाम है, बस हम इनको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगने की कोशिश करते हैं। बाकी है सिंपल ट्रेडिंग, देख ले मैंने मूवी एवरेज लगाई हुई है, ट्रेंड को मैयर कर रहा हूँ, ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड दे रहा हूँ। ठीक है, बस सिंपल सी ट्रेडिंग है। ठीक है, तो आप भी अगर मेरे एनालिसिस पसंद करते हैं तो लाजमी लाइक किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपकी हेल्प कर सकूं। अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता चलूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया मंडे वाले दिन, ये मंडे का मूव है सारा। मंडे वाले दिन मार्केट ने ऐसे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट मूव लिए, फिर ट्यूसडे को मार्केट ने ऐसा मूव देना शुरू कर दिया। तो मार्केट क्या करती है नॉर्मली, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, ये हाई ऑफ द वीक लगता है, इसमें कैंडल का हाई लगता है, वीकली कैंडल का, या लो लगता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का सबसे पहले चार्ट देख लें। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का, फिर हम वीकली देख लेते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड इस टाइम बुलिश है। ठीक है, ट्रेंड टेक्निकली बुलिश है। ठीक है, वो इसकी वजह मूविंग एवरेज रेड नीचे है, ठीक है, ब्लैक ऊपर है, तो ये रेड जो है ये मेरे पास सपोर्ट का काम करती है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि सपोर्ट टूट गई है, मार्केट जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुई। ठीक है, अभी तक चेंज नहीं हुई। आप देखें मार्केट ने कैसा कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया हुआ है, यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी रिस्पॉन्स दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन ही नहीं मिली ना, मार्केट स्टार्ट जहाँ से गिरती आई अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, तो अगर आप डेली में देखें तो डेली में यहाँ पे मार्केट ने 2 कैंडल्स के साथ जो है, यहाँ पे 2 कैंडल्स के साथ जो है लो ब्रेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जो है मार्केट ने बुलिश मोमेंटम कल वाले दिन शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ये है डेली की सिचुएशन। सही है, अगर हम इसके बाद वीकली चार्ट पे जाएं, ठीक है, तो वीकली चार्ट में आपको बहुत प्यारा सिनेरियो मिल रहा है, जो कि आप CRT कह लें। ठीक है, और मार्केट राउंड अबाउट मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो मार्केट ऑलमोस्ट अपना 50% एरिया तो ऑलरेडी डन कर चुकी है। ठीक है, और ऊपर इससे ज़्यादा ही ऊपर जा रही है। ठीक है, इस टाइम तो ये भी एक अच्छी सिचुएशन है वीकली चार्ट की भी, कि मार्केट ओवरऑल अपना जो है एक पीक लेवल पे जाना चाहती है। ठीक है, और इस पीक लेवल में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और अचानक सेलिंग भी आ सकती है, ये एक मेन चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपना 50% एरिया क्रॉस की है, मार्केट प्रीमियम एरिया में इंटर हो चुकी है, तो
यहाँ हमारे पास एक बेनिफिट है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सेल एंट्री मिलती है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम बाइंग एंट्री को अवॉइड कर दें। बाइंग एंट्री कंफर्मेशन के साथ जिस तरह हमें मिल रही है तो हम लेते जाएंगे, ठीक है। आप एनालिसिस आपको समझ आ जाते हैं। अगर उसके बाद ट्रेड लेनी नहीं आती तो मेरा व्हाट्सएप चैनल लाजमी फॉलो करें, वहाँ मैं TPSL के साथ ट्रेड शेयर करता हूँ, ठीक है। डेली बेसिस पे 3 से 4 गोल्ड के सिग्नल आ जाते हैं तो वो वहाँ पे आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। वीकली फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट ने अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तो ऑलरेडी टैप कर ली है, ठीक है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है? ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी प्रीवियस वीक का जो हाई था ये हमारे पास नियरेस्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है। ये ऑलरेडी डन हो चुकी है। अब हमारे पास अगर मार्केट जहाँ पे ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, मतलब ये वीकेंड नहीं होता, और वीकेंड मतलब जो होने से पहले पहले अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर इस तरह ऑर्डर फ्लो चल रही है, स्ट्रक्चर चल रहा है, तो जब तक ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं होते तब तक तो पॉसिबल नहीं है सेलिंग। लेकिन जैसे ऑर्डर फ्लो चेंज होता है तो हमारे पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये वाला लो हो जाएगा, ठीक है। इस वीक का अकॉर्डिंग ये वाला लो, अगर ये वीक ऊपर क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट वीक ये वाला हम लो देख सकते हैं, वो भी इस बेस पे अगर रिजेक्शन मिलती है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 4H के चार्ट के ऊपर, और 4H के चार्ट के ऊपर हम जाके ये देखेंगे कि हमारे पास इस FEG में क्या कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक। तो 4H का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं वो इस तरह कि अगर हम यहाँ पे करंट सिचुएशन देखें तो मार्केट ने ये वाला एक तो हाई ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ये वाला हाई ब्रेक किया और 4H का जो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेंड है वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग में, ठीक है। इससे नीचे अगर जाओगे तो आपके पास बुलिश सिचुएशन है, और मैंने जो आपको ट्रेडें दी हैं इससे नीचे टाइम फ्रेम पे दी है 4H पे आ जाए आउट। क्यों? क्योंकि मंडे वाला दिन और ट्यूसडे वाले दिन में मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करके अपना कुछ न कुछ मार्जिन बनाता रहूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जैसे 5 मिनट से लेकर अब जैसे मैं 5 मिनट में जाता हूँ, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो है आपको ईजिली फॉलो हुआ है। देखें आपको कैसे मार्केट मूव दिया, ठीक है। तो मेन चीज़ कि आपके पास जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है 5 मिनट 15 मिनट F30 H1 ये जो है ये आपके पास मंडे और ट्यूसडे को अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जो कि आपको मतलब समाल SL के साथ एक अच्छी ट्रेड दे देते हैं। लेकिन अगर आप पूरे वीक के एक ट्रेड कैच करना चाहते हो कि पूरे हफ्ते में एक ट्रेड ही करूं, तो इसके लिए आपको 4H का चार्ट कोशिश करें देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरे पास 4H का स्ट्रक्चर तो सेलिंग में है, ठीक है। 4H का स्ट्रक्चर सेलिंग में, अब वो कैसे है वो भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। लास्ट जो यहाँ पे पुल बैक आया था, ठीक है, लास्ट जो पुल बैक आया था तो वो ऑलमोस्ट यहाँ इस एरिया में आया था, ठीक है। ऑलमोस्ट इस एरिया में लास्ट पुल बैक आया था जो कि शॉर्ट टर्म था। वैसे एक बेस्ट पुल बैक जो था वो यहाँ पे टॉप के ऊपर कहीं थोड़ा सा आया था, ये वाला आया था, ठीक है। इतना बड़ा पुल बैक नहीं था, छोटा सा पुल बैक था, ये एक शॉर्ट सा पुल बैक आया था। और यहाँ हमारे पास ये पड़ी है लिक्विडिटी, ठीक है। अगर ये हर्ट हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल ये हाई हर्ट हो जाता है, मैं बाकायदा यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ प्राइस के साथ, ये लेवल बनता है 4736 4736, यहाँ से $30 ऊपर सिंपल, ठीक है। अगर ये हर्ट हो जाता है तो और ज़्यादा बेस्ट है, मैं आपको बता दूँ ये और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। आपके पास एक की लेवल और ज़्यादा हर्ट हो गया कि यहाँ पे वीकली FEG H4 का एक हाई पॉइंट पुराना ओल्ड हाई, और उसके बाद आपके पास TS तो ऑलरेडी टाटा सोप ऑलरेडी हुआ पड़ा है। तो यहाँ जस्ट हमने क्या देखना है, यहाँ हमने बीरिश इंगल्फिंग देखनी है, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि बुलिश इंगल्फिंग मिलते ही बाय कर लेना है। तो कल बुलिश इंगल्फिंग मिली जैसे ही यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया था, 4H में भी थी और 1H में भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह हमें बीरिश इंगल्फिंग देखनी है, एक सेल कैंडल देखनी है जो कि अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल मतलब लास्ट ग्रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, लास्ट ग्रीन कैंडल जो होगी उसको अगर कोई अगली सेल कैंडल पूरी गल्फ कर देती है लो से हाई तक, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करती, रेड कैंडल जहाँ से बनती है और नीचे आ जाती है, हाई ब्रेक नहीं करती नो इशू, लेकिन इसके लो के नीचे क्लोज हो जाती है विद बॉडी, तो आपने इंस्टेंट 4H में सेलिंग करनी है जो हाई लगा के आ रही है ओवरऑल,
ठीक है, जो भी हाई लगा है ओवरऑल इसके ऊपर आपने ऐसा रखना है। और याद रखें कि इसका टीपी सीधा सीधा 1:2 है। ठीक है, आप 1:1 भी पहला रख सकते हो, क्योंकि ये ट्रेड थोड़ा लॉन्ग भी चल जाती है, 2 दिन भी चल जाती है, तो 1:1 आप रख ले पहला टीपी, तो और ज़्यादा बेस्ट है। फिर आप री एंट्री कोई मिल जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, दूसरा टीपी 1:2 रख ले। ठीक है, मतलब 1:2 1:1 का मतलब कि अगर आपका $10 का एसएल है तो $10 का पहला टीपी, दूसरा $20 का रखना। ठीक है, मुझे असल में नज़र काम लगा हुआ है तो इसकी वजह से मेरा नाक बंद है और मुझे बात करने में थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है। और ओवरऑल जो इसका टारगेट रहेगा, ओवरऑल टारगेट ये वाला लो रहेगा। ठीक है, जो कि 4099, मतलब आप समझ लें कि 4100 जो है ओवरऑल टारगेट। ओवरऑल का मतलब अगर आपने छोटी सी लाट कट करने के बाद कुछ उसका मार्जिन छोड़ दिया है तो उसका टीपी ये लगा सकते हो विद ब्रेक इवन, मतलब ना जो नुकसान है वो एंट्री पॉइंट पे कर दे कि अगर मार्केट वापस जाती है तो लो लॉस लो प्रॉफिट में ट्रेड बंद हो जाए, या फिर वापस आके इधर इस टारगेट को हिट कर दे। ठीक है, ये एक टेक्निकली बेस एनालिसिस है, थोड़े से लॉन्ग हो गए लेकिन उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।